क्या कोई सफलता की कुंजी है? सफलता के लिए हम नाना प्रकार के फार्मूले ढूंढते रहते हैं। सारी दुनिया के असफल लोग सफलता की प्रेरणाएं देते हैं और सफलता के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपनी असफलताओं को बेचते हैं। आप देखिए, दुनिया भर के असफल लोग मोटिवेटर्स बने हुए हैं और अपनी असफलताओं को बेचकर धन्य धान्य से पूर्ण हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल रहे हैं। और जो सफलता की कुंजी ढूंढते हैं, वे इन असफल लोगों के चुंगल में आते हैं और अपना धन, शक्ति और समय का व्यय करते हैं और बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। कई बार तो इतने भारी नुकसान उठाते हैं ये लोग कि आत्महत्याएं कर लेते हैं या नाना प्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। एक प्रकार से मोटिवेटर्स के इतने भारी चक्कर में आ जाते हैं कि वे सब कुछ अपना गंवा बैठते हैं और उनकी इच्छित सफलताएं उनको नहीं मिलती। क्या आपने सोचा है कि सफलता कब मिलती है? सफलता आपके स्वाभाविक गुण कर्म के अनुसार, अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को योजनाबद्ध दर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश आपकी जी तोड़ मेहनत होनी चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। सफलता कभी भी जी तोड़ मेहनत करके मर जाने से भी नहीं मिलेगी यदि आप अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म को नहीं चुनोगे और उसी दिशा में योजनाबद्ध तरीके से मेहनत नहीं करोगे। आप कितने भी पैसे बर्बाद करो, कितना भी अपना समय बर्बाद करो और कितना भी अपने शरीर को खराब करो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। कभी आपने सोचा है कि मोटिवेशन से ही कोई सफलता मिलती तो हम किसी को भी मोटिवेट करके सफल बना सकते थे। आप मोटिवेशन से किसी शेर को जंगल का राजा बना सकते हैं। जंगल का राजा शेर बन सकता है, परंतु वो समुद्र का राजा नहीं बन सकता। समुद्र का राजा केवल मछली होगी, वो बड़ी मछली जो व्हेल मछली कहलाती है। अगर जी तोड़ मेहनत करके भी शेर समुद्र का राजा बनना चाहे तो उस जी तोड़ और कड़ी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि शेर की मौत ही निश्चित होगी। इसी प्रकार व्हेल मछली समुद्र का तो राजा बन सकती है, परंतु आप देखिए, क्या व्हेल मछली जंगल का राजा बन सकती है? वो कभी नहीं बन सकती। आप और उसकी साथी मछलियाँ उसको कितना ही मोटिवेट करें, कितना ही उसको प्रभावित करें, और अगर वो जंगल में आकर जंगल का राजा बनना चाहेगी तो कुछ मिनटों के बाद ही वो मर जाएगी, क्योंकि वो पानी की ही राजा है और पानी में ही रह सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वाभाविक गुण हैं, स्वाभाविक क्षेत्र हैं। कोई मार्शियलिटी में ताकत में,
मेहनत में तैयार हुआ है, कोई कला में तैयार हुआ है, कोई विशेष बारीकी चीज़ों को समझने में तैयार हुआ है, और कोई प्रशासन में तैयार हुआ। ये अंदरूनी भाव से बीज रूप से उनमें गुण होते हैं। और जब आदमी अपनी इच्छाओं के अनुसार और उसका जिस चीज़ में सबसे अधिक रुचि होती है और इंटरेस्ट होता है अध्ययन करने में, काम करने में, वही उसका स्वाभाविक गुण होता है। और उस स्वाभाविक गुण में वो एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन पर पहुंच सकता है, अंतिम संतुष्टि पर पहुंच सकता है, और उस संतुष्टि को प्राप्त करके वो आनंदित हो सकता है, और वही उसकी सफलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी मोटिवेटर्स के चक्कर में आकर आप अपना धन, तन, मन और समय को बर्बाद न करें। अपनी रुचि के अनुसार अपना लक्ष्य निश्चित करें और लक्ष्य की एक योजना बनाएं, और योजना बनाकर कड़ी मेहनत, जी तोड़ मेहनत करें। सफलता आपके चरणों में होगी और वो सफलता आपको संतुष्ट करेगी। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात आप तक कह पाया हूँ, वो आप तक सही रूप में पहुँच भी पाएगी। और अगर आपके ये समझ में आती है मेरी बात, अनुभूति के आधार पर ये बात है, तो आप अधिकतम लोगों में शेयर करें, और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरी चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करने का शर्म करें। धन्यवाद। थैंक्स।